हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज़। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका हिंदी का पेपर। और हिंदी का पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस है, इस चीज़ को लेकर आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये पेपर जो है आपका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का है और ये मेजर पेपर डीएससी 1 ए बी और डीएससी 2 ए बी से रिलेटेड है। जिन भी स्टूडेंट के पास ये सेमेस्टर 1 में है, किसी के पास ये मेजर है, किसी के पास ये माइनर है, तो जिनके पास ये मेजर डीएससी 1 है तो उनको डीएससी 1 में देना है, और जिनका ये मेजर डीएससी 2 में है उनको डीएससी 2 में देना है। तो इसमें जो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका सिलेबस। सिलेबस के बाद जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा वो होगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद जो बाद में डिस्कस करूंगा वो होंगे आपके इंपॉर्टेंट आंसर्स, यानी कि उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे करने हैं इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक मेरी ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में अपने दोस्तों को शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। तो शुरू करते हैं हम हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन का जो सिलेबस है आपका। तो ये सिलेबस जो आपका मेजर डीएससी 1 और डीएससी 2 दोनों पेपर के लिए सेम सिलेबस रहेगा आपका। और इस पेपर के अंदर आपका जो सिलेबस रहने वाला है, इसमें जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है, उसका कोर्स ऑब्जेक्टिव है सिनेमा के निर्माण, उसके उपभोग और आलोचना के व्यवहारिक समझ को विकसित करना है। हिंदी सिनेमा का विकास किस प्रकार से हुआ और कुछ प्रमुख फिल्में जैसे कि आलम आरा है, फिर जो है पीके मूवी है, कई मूवीज के बारे में इसमें काफी गहराई से अध्ययन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें जो मदर इंडिया है उसके बारे में भी कई बातें की गई है। तो इस तरीके से जो है हम इस सिलेबस में ये सब चीज़ करने वाले हैं। तो इसमें जो आउटकम है वो हम छोड़ देते हैं, हम सीधा सिलेबस के ऊपर आते हैं। इसमें बेसिकली 4 यूनिट आ रही हैं, जिन 4 यूनिट में जो सबसे पहली यूनिट होगी हमारी, जिसका हम कहते हैं इकाई 1। इकाई 1 में कला विधा के रूप में सिनेमा और इसकी सैद्धांतिकता के बारे में हम फर्स्ट पढ़ेंगे। दूसरी इकाई जो है उसके अंदर जो है हिंदी सिनेमा, उसका उद्भव और विकास। इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन है, 3 पॉइंट और एक्सटेंशन के, जिसको मैं अभी आपके सामने बाद में बताऊंगा। उसके बाद आता है इकाई 3। इकाई 3 के अंदर सिनेमा में कैमरे की भूमिका, जो कैमरा है इसकी क्या भूमिका रही है। इसके बाद आते हैं हम चौथी इकाई पर, जिसमें नई तकनीक और सिनेमा, कुछ संभावनाएं और उसकी क्या क्या चुनौतियां रही है, जिसमें मुगले आजम, मदर टेरेसा और पीके 3 मूवियों को विशेष संदर्भ के तौर में देखा गया है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो तीनों मूवी रही है, इन तीनों मूवी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिनको हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे कि किस किस प्रकार के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और उनको हमें कैसे डील करना है, उनको आंसर कैसे देना है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको कैसे, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद जो है आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको उनके आंसर किस तरीके से देने हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये आ गया हमारा पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि हिंदी सिनेमा एवं उसका अध्ययन है। ठीक है, ये आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी कोर्स है, जो कि डीएससी 1 ए बी और डीएससी 2 ए बी दोनों कोर्सेज के लिए सेम पेपर है। तो ये बीए प्रोग्राम के जितने भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, लगभग सभी स्टूडेंट के पास होगा जिसने भी पेपर ऑप्ट किया होगा हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। तो ये जो भी स्टूडेंट है जो कि डीयू के हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, या डीयू एसओएल से स्टूडेंट है, या फिर डीयू एनसी वेब, जो एनसी वेब इनके नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड है उसके, तो ये किसी स्टूडेंट के पास फर्स्ट ईयर में पेपर है, किसी के पास सेकंड ईयर में पेपर है। लेकिन जो एसओएल के स्टूडेंट है उनके पास ये पेपर जो है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो इसका जो एग्जाम होने वाला है वो सैटरडे को यानी कि 27 जनवरी को है। 2 शिफ्ट में होगा, 9:30 से 12:30 वाली शिफ्ट और 2:30 से 5:30 वाली शिफ्ट में। तो ये 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम है 27 जनवरी को। तो आपको जो है इस एग्जाम को जो है, जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आराम से देख लेने हैं। 99.99% चांस है कि यही क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, सभी वही क्वेश्चन आए, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, या इन्वायरमेंटल साइंस के हों, सभी के सभी वही क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने बताए हैं। तो इसमें भी आई होप कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो वही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेनी बहुत जरूरी है। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है? तो इंस्ट्रक्शन जो सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि ये पेपर जो है आपका, जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट का ये जो है रहता है कि सर ये पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइमिंग का होगा, तो आप ये बता दीजिए। तो सबसे पहले जो इसमें चीज देखने वाली बात है, तो ये 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा।
ठीक है। 90 मार्क्स यानी कि 90 नंबर का ये पेपर होगा, और इसमें जो टाइमिंग रहने वाला है ये आपका 3 घंटे टाइमिंग रहने वाला है। ठीक है, 90 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का इसमें टाइमिंग रहने वाला है, और पर क्वेश्चन यानी कि आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के 5 ही करने होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के 5 ही करने हैं। सिर्फ आपको अथवा में दिया होगा, जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ लगभग वही पैटर्न आ जाएगा। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मेनली जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस आपके एग्जाम में है, जो कि 27 जनवरी को होने वाला है। तो ये आपका पर जो क्वेश्चन है लगभग 18 नंबर का एक क्वेश्चन बैठ जाएगा। तो अब काफी सारे स्टूडेंट ये चीज पूछते हैं कि सर 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखना कितना है, कितना आंसर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको राइट डाउन कर ले, अच्छे से याद कर ले, यही क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन जितने मैंने बता दिए हैं, अगर आपने इतने भी करके चले गए आपका ये पेपर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सबसे पहले क्वेश्चंस देख ले, फिर मैं आपको आंसर का तरीका बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि 18 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2-4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है कि आपको 2-4 लाइन लिख दिए, दो पेज लिख दिए, एक पेज लिख दिया, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको मेनली ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये 90 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे इसमें पूरे टाइमिंग मिलेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि कुछ पेपर जो हो रहे हैं, कुछ 90 मार्क्स के हो रहे हैं, कुछ 80 मार्क्स के हो रहे हैं, कुछ 30 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है कि नेक्स्ट पेपर कौन कितने नंबर का होगा। तो आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, जो आपके डीएससी वाले पेपर है, डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है आपके, वो 90 मार्क्स का होगा। डीएससी 2 है 90 मार्क्स का, डीएससी 3 वो भी 90 मार्क्स का। इसके बाद जो है जीई जेनरिक इलेक्टिव होगा, वो भी आपका 90 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो पेपर होंगे आपके 80 मार्क्स और 30 मार्क्स के होंगे। वैक वाला पेपर जो आपका होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो कुछ पेपर आपके 30 के होंगे, कुछ पेपर आपके जो है 80 के होंगे, कुछ 70 के, और ये जो मेन पेपर है, जो 4 मेन पेपर होते हैं आपके, 3 डीएससी और एक जी, ये 90 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन देखनी है, इंस्ट्रक्शन में क्या है, आपको 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान है। उसके अलावा जो है आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसका जो राइट टॉप होता है, उस टॉप के ऊपर आपको जो है उसका रोल नंबर लिख देना अपना। ठीक है, ये 3 काम कर लेने आपको, विद इन सेकेंड ये काम हो जाएंगे आपके, इसमें टाइमिंग भी नहीं लगेगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि हिंदी सिनेमा में सैद्धांतिक आधारों का विवेचन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, हिंदी सिनेमा के सैद्धांतिक आधारों का यानी कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, जिनके आधार पर जो है सिनेमा जो है टिका हुआ है। ठीक है, और हिंदी सिनेमा के सैद्धांतिकी के मुख्य बिंदु का स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से प्रमुख बिंदु है, कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिनके ऊपर ये टिका। तो दोनों ही क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही क्वेश्चन की तरह है, और दो क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सैद्धांतिक आधारों का विवेचन कीजिए, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रमुख बिंदु है। तो बात वही हो गई। ठीक है, अगर आपसे सैद्धांतिक आधारों के बारे में पूछेगा तब भी आपको बिंदु तो लिखने पड़ेंगे ना, कि कौन कौन से प्रमुख बिंदु है, कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है, उन कौन कौन से सिद्धांत के ऊपर ये टिका हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट। इसी क्वेश्चन को अथवा में करके आ सकता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन कि सिनेमा एक कला या विशुद्ध व्यवसाय। ठीक है, तो आज के टाइम में जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है कि सिनेमा कला के रूप में है या फिर ये एक व्यवसाय बन चुका है। इसका ही दूसरा जो है सेम इसी को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सिनेमा और समाज, सिनेमा जो है और समाज जो है, इनका आपस में संबंध क्या है, अंतर संबंध क्या है। और इसी चीज को घुमा के इस तरीके से पूछ सकता है कि हिंदी सिनेमा में गीत संगीत के महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है। जैसे कि हम कोई भी अगर हम मूवी देखें, जब पीके मूवी के आधार पे भी दिया हुआ है, इसके अंदर मुगले आजम के आधार पे दिया हुआ है, मदर इंडिया के देख दिया हुआ है। तो ठीक है, तो इसमें जो संगीत अगर हम देखें, संगीत का कितना महत्व है और संगीत क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको जो है संगीत का सिनेमा के अंदर क्या महत्व है, ये भी एक बार देख लेना है। जैसे कि इसका आंसर कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। इस वीडियो को पूरी देखें, तभी आप आगे इनके आंसर भी इजीली देख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा, इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो आएगा वो आएगा सिनेमा से, यानी कि उसके उद्भव और विकास से। तो हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदु
पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी सिनेमा के जो प्रमुख बिंदु है या हिंदी सिनेमा के जो उद्भव और विकास, ठीक है, किन किन कारणों से उद्भव हुआ और किन किन कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनसे विकास हुआ, और वो टोटल आपको बता देना है। और ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास पर प्रकाश डालिए। बात तो वही हो गई, कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, कान तो कान ही पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको सेम लिखना है। किस प्रकार से उद्भव विकास हुआ, वही बात कह रहा है, इतिहास ही बताना है पूरा। इतिहास में भी तो आप बताएंगे ना किस किस प्रकार से उद्भव हुआ फिर विकास हुआ। तो ये हो जाएगा हिंदी सिनेमा का उद्भव विकास। यही क्वेश्चन जो है और में भी आ सकता है करके। तो और में आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता पूर्व यानी कि आजादी से पहले हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा। तो वही बात हो गई कि हिंदी सिनेमा का जब हम इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हम इतिहास शुरुआत से पढ़ेंगे ना, आजादी से पहले का भी, आजादी के बाद का भी, अब का भी, अब से पहले का भी। तो इसमें 4 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो एक ही चीज से है कि आपको पहले हिंदी सिनेमा और उसका उद्भव और विकास वाला जो चैप्टर है वो वाला पढ़ लेना है। उसका आंसर कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें दिया है कि हिंदी सिनेमा में 90 के दशक के बाद आए बदलाव को रेखांकित कीजिए। तो यानी कि चारों के चारों क्वेश्चन के अंदर एक तरीके से क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी सिनेमा की इतिहास पर चर्चा करें, हिंदी सिनेमा के इतिहास के बारे में बताइए। इसमें टाइमलाइन दे दी गई है, इसमें दोनों में टाइमलाइन दे दी गई है। पहले में टाइमलाइन दे दी गई है स्वतंत्रता पूर्व, यानी कि इसमें आपको सिर्फ स्वतंत्रता पूर्व, आजादी से पहले की बात करनी है। ठीक है, और 90 के दशक का मतलब है कि 1990, 91, 92 के बाद जो जितनी फिल्में आई हैं, ठीक है, उनके बारे में बता देना है, जिसमें से 3 प्रमुख फिल्में आपको दी हुई है। ये हो गया 2 क्वेश्चन। इसके बाद है हमारे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में से आपसे पूछा गया है सिनेमा निर्माण में कैमरे का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो जो सिनेमा है उसमें कैमरा, यानी कि आप बिल्कुल जान रहे हैं कि मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं, इसमें भी कहीं ना कहीं कैमरे का योगदान है। ठीक है, ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं और ये कैमरा जिसमें मैं आप मेरी फोटो दिख रही है, तो कैमरे का जो योगदान है किसमें, सिनेमा में। तो सिनेमा में कैमरे का क्या योगदान है, क्या महत्व है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सिनेमा में कैमरे की भूमिका। बात वही आ गई कि क्या महत्व है, क्या भूमिका है, या फिर शूटिंग में कैमरा, शूटिंग, सिनेमा शूटिंग में कैमरे की अहम भूमिका। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपस में मिले हुए हैं। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, चाहे तो इस तरीके से कैमरे की भूमिका बताइए, उसके महत्व को बताइए, उसकी शूटिंग की क्या अहम भूमिका है उसको बताइए। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको बता देना है कि कैमरे का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कैमरे आने के बाद ही, जैसे कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कैमरा, मोबाइल है, सिस्टम है, सब कुछ है, सॉफ्टवेयर है, ये मैं डेस्कटॉप देख रहे हैं, आप सब चीज देख रहे हैं, लेकिन कैमरे का एक अपना अलग योगदान है। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं, जैसे कि रेडियो था पहले, तो रेडियो में क्या होता था कि पहले सुन सुन पा रहे थे, हालांकि व्यक्ति तो बात ही कर रहा था ना, लेकिन अभी आप क्या है, आप उसको देख भी पा रहे हैं, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं। तो ये जो है कैमरे का कमाल है। ठीक है, तो इसमें आपको इसी तरीके से जो है क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो बताऊंगा। इसमें आपको क्या करना है कि तीनों क्वेश्चन के आंसर में सेम एक ही चीज लिख देनी, कैमरे के रोल के बारे में, कैमरे का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है सिनेमा को लेकर। ठीक है, इसी से क्वेश्चन जो है अथवा में पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इसमें चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको 8 में से 4 करने होंगे। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए होंगे, दोनों में से कोई एक कर लो। बात तो वही आ गई, 10 क्वेश्चन है, करने 4 है, करने 5 है। ठीक है, 10 में से 5 करना है, लेकिन 5 में से आपको चॉइस नहीं है कि पहला करो दूसरा करो, आपको चॉइस है पहला करना ही पड़ेगा, पर ऊपर नीचे दोनों में से किसी में से एक कर लो। जैसे कि 3 में से तीसरा करना है, तीसरा कंपलसरी करना है, चाहे तो ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, पर करना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सिनेमा में कैमरे से हो रहे नए उपयोगों पर अपने विचार प्रस्तुत करें। या फिर फिल्मांकन, जैसे हम फिल्म बना रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसी तरीके से फिल्म भी बनाई जा रही है। फिल्मांकन में नई तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कीजिए। दोनों क्वेश्चन जो है आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन के से पूछा क्या जा रहा है, कैमरे के बारे में, कैमरे के रोल के बारे में। तो इस तरीके से अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा का पूरा जो है, जो एक तरीके से कंसंट्रेशन है किस चीज के ऊपर है, कैमरे के ऊपर। सिनेमा और कैमरा, कैमरा और सिनेमा का क्या रोल है, कैमरे में
सिनेमा से क्या भूमिका है और सिनेमा में कैमरे की क्या भूमिका है, इसके ऊपर आपसे पूरा का पूरा जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तकनीकी से रिलेटेड है, जिसमें कि अगर हम देखें तो उसमें पहला जो प्रश्न है वो यही है कि हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में हिंदी सिनेमा का तकनीक कहां तक पहुंच पाया है। यानी कि अगर आज हम देखें, ठीक है, हॉलीवुड अगर देखें तो उनका जो तकनीकी लेवल है, जो उनके ग्राफिक्स है, ठीक है, वो एक रूम में बैठ के पूरी की पूरी मूवी शूट कर देते हैं। एक स्टूडियो होता है उनका, उस स्टूडियो में उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनके ग्राफिक्स देखेंगे, ग्रीन ग्राफिक्स वगैरह देखेंगे, इतने बेस्ट है कि वो एक हॉल में बैठे बैठे पूरी फिल्म शूट कर दे रहे हैं। इनका जो अगर देखेंगे आपकी बड़े बड़े डायनासोर्स हैं, बड़े बड़े, मतलब हम फिल्म में देख के डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये क्या चीज है, कि किस चीज से शूट कर रहे हैं, क्या ये रियल में बनाए हुए हैं। ऐसे रियल में नहीं होता है। सब कुछ कैमरे का कमाल होता है, सब कुछ ग्राफिक्स का, सब कुछ कार्ड्स का कमाल होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही पूछ रहा है कि जो हॉलीवुड फिल्में हैं की तुलना में जो हिंदी फिल्में वो कहाँ तक पहुंच पाई है। इसी को दूसरी तरीके से पूछ लिया गया है। वो किस तरीके से, कि हिंदी सिनेमा को नई तकनीक में कितना बदलाव आया है। जैसे कि आज हम फिल्म देखते हैं, साउथ की फिल्में देखते हैं और अपनी फिल्में देखते हैं, उसमें भी बहुत बदलाव आ गया है। इसके अलावा यही क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा में तकनीक की संभावनाएं और चुनौतियां पर अपनी विचार प्रस्तुत करे, या फिर जो है अपने विचारों का आकलन करे, या संक्षिप्त में बताइए या समीक्षा कीजिए। ठीक है। तो इसमें पूरी तरीके से सिनेमा जो है, हिंदी सिनेमा में क्या क्या तकनीकी संभावनाएं हैं और उनको लेकर सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, हिंदी सिनेमा को लेकर किन किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन सभी चीजों को हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, तकनीकी सहायता से, तकनीकी एवं संभावनाएं से, संभावनाएं एवं चुनौतियों से, इस तरह के क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इसको कर सकते हैं। ये हॉलीवुड तो दिया ही हुआ है, इस जगह कुछ और भी दिया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि भारत के अंदर टॉलीवुड है और बॉलीवुड है। ठीक है। इस तरह हॉलीवुड है। ठीक है। हॉलीवुड जो है विदेशी फिल्में जो होती हैं, ठीक है, तो उनका लेवल जो है फिल्म बनाने का और हमारा लेवल, जैसे कि अवतार है फिल्म, तो उसके अंदर कितना देखेंगे आप, बिल्कुल एकदम इस दुनिया से हटके है। ठीक है। तो उस लेवल तक पहुंच पाना, ठीक है, तो भारतीय जो फिल्में हैं वो अब उस लेवल तक पहुंच पा रही हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम पीके फिल्म को भी देखें कि उसमें स्टोरी लेवल जो देखें हम, कि बहुत ही अलग है। उसकी जो शूटिंग लेवल है वो बहुत अलग है। तो सब कैमरों का कमाल है ना। तो इसमें वही पूछा गया कि भारतीय सिनेमा में तकनीक एवं संभावनाएं एवं चुनौतियों को लेकर किन किन प्रकार की जो चुनौतियां हैं, किन किन क्या क्या संभावनाएं हैं, और किस प्रकार से हम जो अपनी जो चीज है उनको बदल रहे हैं। बदलना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि जो है रोमांस प्रधान फिल्में, जिनको हम प्रेम आधारित फिल्में कहते हैं, और भारतीय समाज पर अपने विचार दीजिए। ठीक है। यानी कि जो रोमांस प्रधान फिल्में हैं और भारतीय समाज पर अपने विचारों पर विचार दीजिए। ठीक है। यानी कि जो रोमांस आधारित फिल्में हैं तो उनके बारे में आपको बताना है कौन कौन सी रोमांस चित आधारित फिल्में हैं, प्रेम के आधार पर जो फिल्में बनाई गई है उनके बारे में बताना है आपको। और देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति जो फिल्में हैं उसके आधार पर बताना है, जैसे कि मदर इंडिया। ठीक है। पीके जो मूवी है उसमें एक अलग ही जो है रोमांस प्रधान फिल्म है। साथ साथ में वो फिल्म एक अलग लेवल की फिल्म है जिसके अंदर भारतीय सिनेमा के एक उच्च दृष्टि के बारे में बताया गया है। इसके बाद या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि मदर इंडिया या पीके फिल्म की समीक्षा कीजिए। या मदर इंडिया के साथ साथ मुगले आजम, ये तीनों फिल्मों में से आपसे एक फिल्म के बारे में 100% पूछा जाएगा। चाहे तो मदर इंडिया के बारे में, पीके के बारे में, या मुगले आजम। ठीक है। मुगले आजम, ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा शॉर्ट्स पे। तो आपको जो है टिप्पणी करनी है किन्हीं दो पर या किन्हीं तीन पर। बेसिकली दो पर आता है कि किन्हीं दो पर टिप्पणी कर देना है। तो आपका 9 मार्क्स की जो है एक टिप्पणी आ जाएगी।
तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर, जो सामाजिक आधार पर कौन कौन सी फिल्में बनी हुई है। तो अगर हम पीके वाली मूवी देखें तो ये सामाजिक, धार्मिक, तो ये पूरा मिक्सचर है, समाज का एक मिक्स है इसमें पूरा, जिसमें दिखाया गया है कि समाज के अंदर किस किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं और समाज में धार्मिक आधार कितना इंपॉर्टेंट है, धर्म को लेकर किस तरीके से व्यक्ति अपने विचार को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा हिंदी सिनेमा में आदिवासी समाज, तो हिंदी सिनेमा में भी आदिवासी समाज, अगर हम बहुत सारी फिल्में देखें जिसके अंदर जो है हिंदी फिल्मों में आदिवासी समाज का एक चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। मुगले आजम जो है आपकी एक प्रेम आधारित फिल्म है। इसके अलावा से आपसे क्लोज अप शॉट, जैसे कि आप एकदम लेते हैं ना क्लोज अप शॉट, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। या समानांतर फिल्म जो है और व्यावसायिक सिनेमा, समानांतर सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा के बारे में पूछा जा सकता है। डबिंग, जैसे कि बहुत सारी फिल्में डबिंग होती है। सिनेमा और भाषा या सिनेमा और साहित्य, ठीक है, इनकी सिनेमा और भाषा का क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मैं आपसे उसी भाषा में बात कर रहा हूँ जिस भाषा में आप समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ बैठ के फ्रेंच में बात करने लगूं और पेपर बता रहा हूँ मैं हिंदी का, तो क्या आप मेरी भाषा समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, यूजलेस है एकदम तरीके से। तो इसी तरीके से भाषा का सिनेमा से और सिनेमा का साहित्य से किस प्रकार का संबंध है, उस तरीके से हम जो है इस प्रकार से देखा जा सकता है। अब बारी आती है कि हमें आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे हम उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो अब हमें उत्तर लिखना कैसे है। ठीक है, ये तो सभी प्रश्न हो गए। ये प्रश्न जो मैंने आपको बताए सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, और इन इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपको उत्तर कैसे देना है, क्योंकि आपका जो है 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, 18 नंबर का आपका एक प्रश्न आएगा। उस 18 नंबर के प्रश्न में आपको 3 चीजों का मुख्य ध्यान रखना है। पहला जो आपको ध्यान रखना है वो आपको परिचय, परिचय मतलब प्रस्तावना। जैसे कि हम किसी भी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया उसकी प्रस्तावना लिखनी है, फिर जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में आपको उत्तर देना है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है। ठीक है, ये जो 3 मैंने पैटर्न बताए, 1, 2 और 3, इस पैटर्न में अगर आप आंसर लिखेंगे तो 100% आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलेंगे, और आप इसको उठा के देखना। इसके अलावा जो आप ये बीच में जितना भी आंसर लिखेंगे, इसमें आप कोशिश करें हेडिंग और सब हेडिंग्स बनाने की। ठीक है, यानी कि आपको लिखना है भारत उद्भव एवं विकास, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया हिंदी सिनेमा का उद्भव एवं विकास, तो आपने 5 पॉइंट बना दिए। पहला पॉइंट कि आजादी से पूर्व, पहला पॉइंट बन गया, अब उसके बारे में लिखो। फिर दूसरा पॉइंट आजादी के बाद, उसके पॉइंट लिखो, उस मतलब उसके बारे में लिखो, पॉइंट लिख लिया, अब उसके बारे में पूरा लिखो। फिर आ गया कि 90 के दशक के बाद, तो 90 के दशक वाला पॉइंट लिखो, उसके बारे में लिखो। फिर देन उसके एक पॉइंट हो गया कि 2000, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, 21वीं शताब्दी की शुरुआत में। इस तरीके से मतलब आप पॉइंट बनाते जाए, इस तरह से लिखते चल जाए। ये ना लिखे कि आपने एक पॉइंट बनाया, 2 लाइन लिखी, छुट्टी। आपको पूरा पहला उसको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि 18 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट में आपको जो निष्कर्ष लिख देना है, निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं हम बेसिकली अपने बुक के ऊपर। तो ये जो बुक आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एसओएल की बुक है। ठीक है, जो कि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के एसओएल जो है, जितने भी स्टूडेंट है एसओएल वाले, उनको उनके पास ये बुक होगी हार्ड कॉपी में। अगर हार्ड कॉपी में नहीं है, एसओएल के, एनसी वेब के या डीयू के जो भी स्टूडेंट है जिनके पास ये बुक नहीं है, ये बुक अपने आप में खुद एक नोट्स है। ठीक है, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़े, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी दी हुई है। इस बुक के अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन जितने मैंने बताया उन सभी के आंसर इसके अंदर दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, अगर आपके पास ये बुक किसी कारणवश नहीं है हार्ड कॉपी में, तो मैं सॉफ्ट कॉपी, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स का, उस लिंक्स में आप जाएं, उस लिंक में ये बुक जो है आपको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक को आप आराम से वहां डाउनलोड करके इसको बुक को पढ़ सकते हैं। हम आ जाते हैं अब वापस से अपने सिलेबस के ऊपर। तो जैसे मैं सिलेबस में आपको बताया था, जो यूनिट 2 है, तो यूनिट 2 में जो 3 सब यूनिट्स हैं वो किस प्रकार है। एक तो हिंदी सिनेमा, उसका उद्भव और विकास, हिंदी सिनेमा
और उसकी विषयवार कोटियां, और हिंदी सिनेमा की भाषा और उसके विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले जो है कला और विधा के रूप में, ठीक है, क्या वीर के रूप में जो है सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जैसे कि ये क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार की सैद्धांतिक तौर पर, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका हमें आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हिंदी सिनेमा के सैद्धांतिक आधारों की विवेचना कीजिए, या हिंदी सिनेमा के सैद्धांतिक के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं इनके बारे में बताना है आपको। तो जैसे कि हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना लिख लेनी है। प्रस्तावना के अंदर आपको है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देनी है। ठीक है, ये सभी जो है आप प्रस्तावना आराम से यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको बता देना है। प्रस्तावना के बारे में आपसे फिर सीधा सिनेमा का एक सामान्य परिचय। ठीक है, सिनेमा किस प्रकार से है, हमारे जन जन जीवन के लिए अलग कई प्रकार की कलाएं व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है। ठीक है, आज सिनेमा मनोरंजन एवं जनसंचार का सर्वाधिक जो है सशक्त माध्यम बन चुका है। ठीक है, तो ये एक आप नॉर्मल परिचय दे दी। परिचय देने के बाद जो है आपको आ जाना है इसके सैद्धांतिक विषयों के ऊपर। तो सैद्धांतिक विषय के ऊपर आज ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा का पूरा एक तरीके से पूरी चर्चा दी हुई है के बारे में कि सिनेमा क्या क्या था। हम आते हैं कला के रूप में सिनेमा के सैद्धांतिक समीक्षा। तो इसमें आपको बता देना है ये पूरा जैसे ही ये दिया हुआ है आपको एज इट इज इसको याद कर लेना है। ठीक है, पॉइंट आपको कैसे बनाने की, जैसे सिनेमा कला की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह अपने समाज के तत्कालीन प्रभाव को चित्रित करके दिखाने में सक्षम है। ठीक है, ये इस तरीके से आपके हेडिंग बन जाएंगे। फिर जो सिनेमा का व्यवहारिक समीक्षा कि इसकी व्यवहारिकता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इस प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम इसके सामाजिक यथार्थ और सिनेमा के ऊपर। तो इस प्रकार जो है आप इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं अच्छे से कर पाएंगे। फिर समाज शास्त्र, भाषा का समाज शास्त्र और सिनेमा की भाषा का समाज शास्त्र। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सैद्धांतिक समीक्षाएं हैं, उनको आप देख ले किस प्रकार से जो है ये आपको इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है आपका 100% आने वाला है। इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप कर लेंगे तो ये बेहतर रहेगा। और लास्ट में आपको जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं निष्कर्ष, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और एक क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर इस बुक में जो है या नोट्स में जो है हिंदी थोड़ी टफ दी होती है, वर्डिंग समझ में नहीं आती, जैसे समग्रता कुछ कुछ वर्ड होते हैं, क्या सर हम उनको अपनी लैंग्वेज में करके लिख सकते हैं। तो हाँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन देहाती हिंदी शब्द का इस्तेमाल ना करें। आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जो शब्द बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, तो जैसे कि कुछ शब्द है उनका बहुत ही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं आप या लिख नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जगह पर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उस शब्द का भाव वही हो। ठीक है, शब्द का भाव चेंज ना हो। तो इस तरह प्रकार से आपने ये निष्कर्ष लिख दिया, तो इस प्रकार जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है तैयार हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आता है हमारा उद्भव और विकास से। हिंदी सिनेमा का जो उद्भव और विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, अपने सबसे पहले लिख देनी है प्रस्तावना। ठीक है, सिनेमा एक जनसंचार का माध्यम है, हम सभी को पता है। और इस पाठ में हम क्या करेंगे कि जिसे बताया गया है कि सिनेमा का जो उदय जो है 19वीं सदी के जो अंतिम दशक में फ्रांस में हुआ था। तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेना है, थोड़े से जो है फैक्ट्स अपने दिमाग में बिठा लेने की कहाँ इसका विकास हुआ है, किस देश के अंदर हुआ है। और सिनेमा एक दृश्य माध्यम है, दृश्य माध्यम है, इसकी शुरुआत ही दृश्य माध्यम से हुई थी, लेकिन कुछ दशकों बाद इसमें से आवाज भी सुनाई देने लगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज है, शुरुआत में सिर्फ दृश्य था, बाद में आवाज भी जुड़ गई थी। तो इस तरीके से जो है सिनेमा जो है दृश्य एवं श्रव्य माध्यम बन गया। ठीक है,
तो फिर इसके बाद जो है ये पर्दे पे आने लगा, फिर श्वेत और अश्वेत ये वो आने लगा। फिर इस तरीके से जो है सिनेमा मुख्य रूप से मनोरंजन का एक माध्यम है, लेकिन यह सूचना एवं शिक्षा देने का भी एक माध्यम है। तो आपको जितना पॉजिटिव हो सके इतना पॉजिटिव करके लिख देना है। फिर जो है आपको सीधा बता देना है, एक पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 आपका आ जाएगा सिनेमा प्रौद्योगिकी का इतिहास या विकास। ठीक है, तो इसमें आपको बता देना है ये पूरा इसका विकास किस तरीके से हुआ, कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आविष्कारक थॉमस एडिसन, जो कि 1847 से 1931 तक कहा जाता है, लेकिन शुरुआत में कई दूसरे लोगों ने भी इनका सहयोग दिया था। पहले प्रयास में जो है इंग्लैंड के एडवर्ड मोइविज ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा मोइविज के बारे में थोड़ा सा बता देना है। फिर कैंडनी है, ईस्टोमैन है। ठीक है, फिर इसके बाद है अगस्ट लूमियस, फिर है लूमियाई। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि आप इतिहास और उसके विकास के बारे में बता रहे हैं। फिर आरंभ में सिनेमा में जो थे वो आवाज़ नहीं थी, मूक फिल्में ही दिखाई जाती थी, क्योंकि आवाज़ों को दृश्य के साथ संयोज करना आसान कार्य नहीं था। इसको संयोजित करने का मतलब था बहुत बड़ा काम उस समय में। आज तो क्या है, आप मेरी आवाज़ सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं, देखना और सुनना दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको लिख देना है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में करके लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा सिनेमा के विशिष्टता एवं प्रकार्य। तो आपको इसी में भी जो है विभिन्न विचारकों ने क्या क्या विचार दिए हैं, किस किस प्रकार से है 20वीं शताब्दी में, फिर 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है विश्व सिनेमा की यात्रा। तो विश्व सिनेमा में जैसे कि अभी ऊपर बताया था कि ल्यूमिए बंधुओं ने एक एक और दो दो मिनट के अत्यंत लघु फिल्में का निर्माण किया था। फिर उसके बाद जो है जॉर्जस मैलिस ने भी किया था। तो इस तरीके से आपको फिल्म एक रचनात्मक माध्यम भी है। 1920 में जर्मन फिल्मर जिन्होंने फिल्मकार जो थे रॉबर्ट वियेन, तो उन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी द कैबिनेट ऑफ द कालीगरी। तो इसका निर्माण किया था, और फिर 1920 में फ्रांस में। फिर इस तरीके से आपको ये पूरा पूरा धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप उद्भव और विकास के बारे में बता रहे हैं। विश्व सिनेमा का तीसरा जो दशक है, विकास का जो तीसरा दशक है, उसके बारे में जो है इस तरीके से बताया गया है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर पूरा इस तरीके से आपको ये बता देना है इसमें किस तरीके से आपको लिखना है। और भारत में फिर अब आ जाएगा भारत में जो है सिनेमा का विकास यात्रा, जो सिनेमा है उसकी जो विकास यात्रा है वो किस प्रकार से रही है। तो इस प्रकार से जो है भारत में सिनेमा का विकास जो है विश्व सिनेमा के लगभग समांतर ही रहा है। और जो इसमें जो है 7 जुलाई 1900 जो है 96 की शाम को 6 बजे मुंबई के जो है वाटरसन होटल में किया गया था। तो इसमें पूरा आपको बता देना है कि इसमें जो है जिन जिन का इम्पोर्टेंट नाम रहा है, जो जो व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बता देना है कि किस किस प्रकार से है। फिर इस तरीके से जैसे कि अगर हम बात करें कि पहले जो सावक फिल्म का निर्माण जो 1931 के अंदर हुआ था, उनका नाम था आलम आरा। ठीक है, आलम आरा फिल्म बनी थी। तो सावक फिल्म थी जिसका जो निर्देशन है जो है वो अर्देश ईरानी ने किया था। ठीक है, उसके बाद जो है इसी तरीके से आप देखते चले जाएंगे कि तमाम फिल्मों के बारे में बताया गया है। फिर 70 के दशक की बात आ गई इसमें। 70 के दशक में भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट कलाकार थे, और फिल्म बनाने के लिए कई फिल्मकार जो है वो सामने आए। ठीक है, फिर सिनेमा और वर्तमान दौर। तो जो आज का हम जो दौर देख रहे हैं इनकी 1990 के दशक, 1990 के बाद का जो दशक की बात कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से आई। और सरकारी मदद की वजह से जो है 7वें 8वें जो है दशकों के विभिन्न भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्में बनने लगी थी। ठीक है, फिर बाद में आपको जो है इसके में निष्कर्ष लिख देना है। इस प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लेने हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके हिंदी सिनेमा और इसकी जो है विषयवार कोटियाँ। तो इस प्रकार जो है जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें स्वतंत्रता पूर्व, फिर उसके बाद है स्वतंत्रता उत्तर, इनकी स्वतंत्रता के बाद, फिर हिंदी सिनेमा और उसका वर्तमान दौर। फिर इसमें जो है 3 प्रकार की जो
दी हुई हैं, जैसे कि धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक फिल्में कौन कौन से के बारे में क्या रही हैं। हिंदी जो है सिनेमा में प्रेम आधारित जो फिल्में हैं। फिर जो है सामाजिक यथार्थ को दिखाने वाले, जैसे कि फिल्मों में जो सामाजिक सुधार है, ग्रामीण यथार्थ है, जातिवाद है, दलित यथार्थ है, सांप्रदायिक भावना है, हिंदू मुस्लिम संबंधी फिल्में हैं। तो इस तरीके से इस फिल्म के अंदर, या देशभक्ति, राष्ट्रवाद को लेकर जो फिल्में बनाई गई हैं, इनको लेकर स्त्री केंद्रित फिल्में हैं, या फिर जीवन परक फिल्में केंद्रित है, जीवन के चरित्र के बारे में है। तो इस तरीके से जो है आप ये पूरा जो है कर लेंगे। तो ये जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, एक बार आप जरूर इन सभी क्वेश्चंस को देख ले। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है इंपॉर्टेंट्स मिल जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चंस, जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक तो 100% आए हैं। और ये जो आपका 27 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, 2 शिफ्टों में, 9:30 वाली शिफ्ट और एक यानी कि 2:30 वाली शिफ्ट, इन दोनों शिफ्ट के अंदर आपका यही एग्जाम आने के पूरे पूरे चांसेस है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।